जगन्नाथ। और अभी सारे गैजेट्स हमें यहाँ रखने पड़ेंगे। तो आ चुके हैं पुरी के बीच पे ऊँट वगैरह सब घूम रहे हैं। तो जगन्नाथ जी के बारे में तो बहुत सी बातें हैं जो बताने, जितना भी बताए तो ख़त्म भी नहीं होगा। तो जय जगन्नाथ। और अब जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह का वक्त हो गया है और रात इसी होटल में रुके थे। आप सब सोच रहे होंगे कि इस होटल में कैसे रुके। जो भैया लोग थे, हमें लिफ्ट दी थी भैया ने, उन्होंने हम दोनों को यहाँ पे ठहरवाया और 2 दिन के लिए हमारे लिए बुक कर दिया ये होटल। और बहुत सारा प्यार भी दिया भाइयों ने यार, क्या क्या खिला दिया रात। बहुत ज़्यादा पेट भर गया था। उसके साथ साथ 500 रुपये कैश भी पकड़ा दिए। क्या प्यारे प्यारे लोग हैं भाई उड़ीसा के अंदर। अब मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और सामने ही मंदिर है। गलियों में जा रहे हैं और सारा सामान वगैरह रख के आना पड़ता है। कैमरा, फ़ोन वगैरह सारी चीज़ें, कुछ भी अलाउड नहीं होता है अंदर। इलेक्ट्रिक गैजेट्स तो हम शॉप पे रख देंगे। भैया की दोस्त की शॉप है एक मेडिकल शॉप, वहाँ पे रख देंगे। तो चलते हैं मंदिर के दर्शन करके आते हैं। ये है भैया के फ्रेंड की शॉप। और नमस्ते भैया, जय जगन्नाथ। और अभी सारे गैजेट्स हमें यहाँ रखने पड़ेंगे और उसके बाद मंदिर के अंदर दर्शन करने जाएंगे। तो भैया से रात मिले थे, बहुत सी नॉलेज दी भैया ने यहाँ के बारे में। तो थैंक यू भैया आपका। और ये सब सामान अभी भैया के पास रख देते हैं। तो जगन्नाथपुरी के दर्शन करके हम आ चुके हैं। वहाँ से वॉक करके 1 किलोमीटर बीच की तरफ, सामने ही बीच है और भगवान जगन्नाथ के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। तो आ चुके हैं पुरी के बीच पे और कुछ ये नज़ारा है बीच का। बीच पे अभी घूम रहे हैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप देख सकते हो पूरा पब्लिक भरी पड़ी है। भैया की शॉप पे आज फिर आ गए हम लोग, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ें खिला पिला रहे हैं हमें। तो आज फिर हम आ गए हैं भाई के साथ। भाई हमें फिर लेके आए हैं और आज कुछ और पीने वाले हैं। आज तुम बादाम पियोगे? अच्छा, आज मिल्क बादाम पियेंगे। और कल हमने ये पिया था। और आज कौन से वाला है? ये वाला मिल्क बादाम। बहुत से भैया बता रहे हैं, बहुत से पहलवान आते हैं जो आफ्टर वर्कआउट यहाँ पे है ना, ये पी के ज़रूर जाते हैं, क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छा है सारी चीज़ें। तो भैया ना यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री बता रहे हैं जगन्नाथपुरी की। और उन्हीं के शॉप पे हम सारा सामान रख के जाते थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो भैया भी हमें थोड़ा बताएंगे यहाँ के बारे में, आप सब भी सुनिए। हम पुरी से हैं और यहाँ के रहने वाले हैं। तो जगन्नाथ जी के बारे में तो बहुत सी बातें हैं जो बताने, जितना भी बताए तो ख़त्म भी नहीं होगा। लेकिन जगन्नाथ जी की एक अनोखी बात यह है कि आपने हर जगह सुना होगा कि हम महादेव जी के बारे में सोचते हैं या सुनते हैं तो जानते हैं कि पार्वती जी और महादेव जी परस्पर अर्धनारीश्वर बोले जाते हैं या परस्पर परिपूरक बोले जाते हैं। तो आधे शरीर महादेव जी का होगा तो आधे शरीर पार्वती जी का होगा। सो शक्ति और पुरुष दोनों मिलते हैं तो एक होते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी की ये विचित्रता है कि यहाँ पे हरि और हर का मिलन होता है, जिसे यहाँ पे जम्बेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और जम्बेश्वर महादेव बोले तो आधे हरि के होंगे और आधे हर के होंगे। हरि मतलब विष्णु जी और हर मतलब महादेव जी। तो एक मूर्ति ऐसी है जिसमें आधे हरि है, जिसके जांघों पे, हरि के जांघों पर बैठती है लक्ष्मी जी। और एक आधा शरीर ऐसा है जिसमें हर का आधा शरीर है और जिनके जांघों पे बैठी है पार्वती जी। तो ये रिजेंबल करते हैं कि ऐसी भी एक मूर्ति है जो मतलब अर्धनारीश्वर से भी ऊपर की है। ये हरिहर शक्ति बोली जाती है और इनका दूसरा नाम जम्बेश्वर कहा जाता है। ये जम्बेश्वर जी महादेव जैसे हैं वैसे ही उसी तरह से और 4 महादेव हैं यहाँ पे, जो पंचू पांडव या 5 पांडव, 5 भाइयों को रिजेंबल करते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है वो श्री कृष्ण जी की हृदय को रिजेंबल करता है, कि वो उनके दारू या ब्रह्म जो बोलते हैं वो श्री कृष्ण जी की धड़कन है यहाँ पे। तो वैसे ही
जैसे श्री कृष्ण जी यहाँ पे है, उस हिसाब से पंचू पांडव या 5 भाई है यहाँ पे, जो 5 महादेव को रिजेंबल करते हैं। जैसे मार्कंडेश्वर महादेव बोलते हैं, लोकनाथ जी महादेव बोलते हैं, नीलकंठ महादेव बोलते हैं, कपाल मोचन महादेव बोलते हैं और जम्बेश्वर महादेव बोलते हैं। तो जम्बेश्वर महादेव जो है वो युधिष्ठिर जी को रिजेंबल करती है। वैसे लोकनाथ जी महादेव भीम जी को रिप्रेजेंट करती है, जैसे मेरे जहन में आ रहा है, 100% शायद मैं सही भी ना हूँ। और अर्जुन जी रिप्रेजेंट करते हैं मार्कंडेश्वर महादेव को, और कपाल मोचन जी नकुल जी को, और नीलकंठ जी शायद सहदेव जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो विचित्रता यही है कि जो 5 भाई वहाँ पे भी थे, मतलब उस युग में जो द्वापर युग का बात था, तो अभी कलि युग में भी वही 5 महादेव और वही श्री कृष्ण जी, एक ही शक्ति एक ही आधार। वो जैसे रिपीटेशन हो रहा है वैसे ही हो रहा है। तो ये सभ्यता अलग सी है, ये यहाँ पे संस्कृति अलग है। तो मतलब मेरे बताने का ये महत्व था कि शायद आपने कभी सुना नहीं होगा कि जम्बेश्वर महादेव और हरिहर की मिलन की बात हमने हर श्लोक में, शायद कुछ श्लोकों में सुना भी होगा, हरिहर मयनम। हरि और हर का जब मयन होता है तो एक अलग ऊर्जा, एक अलग शक्ति की भी संचार होती है, जो कुछ श्लोकों में आपने सुना होगा। जैसे काल भैरव स्तोत्र में है वो, हरिहर मयनम चंद्र सूर्य अग्नि नेत्रम, ऐसे है। तो एक चंद्र की आँखें तो एक सूर्य की आँखें, और हरि और हर का मयन होता है, मतलब मिलन होता है। हाँ, जो टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल, वहाँ पे 3 मूर्तियाँ होती है ना, 3 मूर्तियाँ। एक होती है जगन्नाथ भगवान, और एक होते हैं बलराम भगवान, और तीसरा सुभद्रा माता, जो कि तीनों भाई बहन होते हैं, श्री कृष्ण जी, बलराम भगवान जी और सुभद्रा माता जी। तो उसके बारे में बताएंगे भैया थोड़ा सा डिटेल में। और जगन्नाथ जी जो श्री कृष्ण जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, ये तीनों भाई बहन हैं। लेकिन उसके साथ और एक चीज़ भी है, जो यहाँ पे 3 मूर्ति नहीं 4 मूर्ति बोली जाती है, चतुर्धा मूर्ति। चतुर्थी मूर्ति जो है वो सुदर्शन जी है, जो शक्ति का आधार है। जैसे सुदर्शन चक्र होता था विष्णु जी का, वही है सुदर्शन जी, जो नॉर्मली रथ यात्रा के टाइम में जब रथ में निकलते हैं तो जगन्नाथ जी एक रथ में निकलते हैं, बलभद्र जी बड़े भाई जो है वो पहले निकलते हैं, बट बलभद्र जी अपने रथ में निकलते हैं, जगन्नाथ जी पीछे तीसरी रथ में निकलते हैं, और बीच के रथ में बहन सुभद्रा जी आते हैं। लेकिन अकेले बहन सुभद्रा जी जाएंगे तो शायद अनसेफ्टी होगा, इस रीजन से सुदर्शन जी उनके साथ चलते हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन टाइप का बोल सकते हैं। तो जगन्नाथ जी बाद में रहते हैं, सुभद्रा जी को बीच में छोड़ते हैं, लेकिन अकेले नहीं छोड़ते, उसके साथ सुदर्शन जी को भी छोड़ते हैं। और पहले बलराम जी बड़े भाई है तो वो आगे निकलते हैं। जैसे ही द्वापर युग में था बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री कृष्ण जी, वैसा ही है, खाली सुदर्शन जी को यहाँ पे चतुर्धा मूर्ति में स्थान दिया गया है, और ये 4 मूर्ति की धाम है, अलग एक बात है। और ये जो जैसे 3 मूर्तियां तो दिखती है, हाँ, चतुर्मुखी वो दिखते हैं, वो थोड़ा आप करीब से जाएंगे तो देखेंगे, जो अभी अलाउ नहीं है, पहले अलाउ होता था, अभी अंदर अलाउ नहीं होता। वो जगन्नाथ जी के पीछे रहते हैं, अच्छा। एक साइड में कॉर्नर में रहते हैं। आप शायद फोटो में देखे होंगे, या फिर रथ यात्रा के टाइम में आराम से देख सकते हैं। वो ओपनली वहाँ पे वो मूर्ति के रूप में होते नहीं, वो खम्भ स्तंभ के रूप में होते हैं, वो भी काट के है, वो भी लकड़ी की है, अच्छा, लेकिन स्तंभ के आकार के हैं। तो जो सुदर्शन जी है वो स्तंभ के आकार में आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं ना। और चारों मूर्ति लकड़ी की ही होती है, लेकिन उनमें एक ब्रह्म पदार्थ होता है, जो एनर्जी होती है उनके, ब्रह्म पदार्थ जिसे बोलते हैं।